साझा करने के लिए। और चलिए न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है मौसम से जुड़ी हुई। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून ने मुंबई, बेंगलुरु, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के कई हिस्सों में इस वक्त सक्रिय हो गया है। मानसून की बारिश ने जहां कुछ क्षेत्रों में गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मानसून ने मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो जैसे त्रिपुरा हुआ, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी मानसून पहुंच चुका है। और वहीं अगर बात महाराष्ट्र के मुंबई की करें तो ये बारिश अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती ये बारिश है और शुरुआती बारिश में ही कई जगह पर जलभराव की स्थिति नजर आई। भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर पानी भरने की कई सारी तस्वीरें सामने आई। साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुंबई में क्या कुछ है ताजा हालात। तो महाराष्ट्र में समय से पहले ही मानसून की ये दस्तक है, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो 16 दिन पहले ही मुंबई जो है वो मानसून पहुंच चुका है। और 16 दिन पहले ही मुंबई में अब कहीं ना कहीं आफत, ये जो बारिश है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बारिश लगातार हो रही है। कई जगह पर जलभराव की स्थिति है। अभी तक अगर हम देखें तो 107 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है, क्योंकि जो अनुमान जताया जाता था मानसून उसी टाइम आता था, लेकिन इस बार मानसून 16 दिन पहले ही आ गया है, जो कि 107 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। भारी बारिश से जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त है। आईएमडी की तरफ से भी रेड अलर्ट इस वक्त मुंबई में और साथ ही कई सारी जगह पर जारी किया गया है। 13 एनडीआरएफ और 2 एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात की गई हैं, जो लोग बारिश में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है, बचाव कार्य में जुटी है। साथ ही सोमवार रात समुद्र में हाई टाइड भी आया था बीती रात की अगर हम बात करें तो, और इस दौरान 13 फीट तक ऊंची लहरें वहां पर उठी हैं। आखिर कहां पर कितनी बारिश हुई है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। तो दक्षिण मुंबई की अगर हम बात करें तो दक्षिण मुंबई में 200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कोलाबा की अगर हम बात करें तो कोलाबा, वैधशाला में 295 mm की बारिश वहां पर दर्ज की गई। सांता क्रूज की बात करें तो वहां पर 55 mm और साथ ही बांद्रा में 68.5 mm बारिश दर्ज की गई है। जुहू एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर 63.5 mm और सायन में 53.5 mm बारिश दर्ज की गई। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी श्यामा इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। श्यामा, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में बारिश को लेकर? जो ये बारिश शुरुआत में अगर हम देखें तो ये राहत पहुंचाई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं यही बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। जी कृतिका, ये बात कल की है जब हमने देखा कि मानसून ने भी दस्तक दिया और 17 दिन पहले मानसून ने मुंबई में दस्तक दिया। दिक्कत ये हो गई थी कि सुबह में बारिश का एक ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया था और उसे अपग्रेड करके रेड अलर्ट कर दिया गया, यानी कि भारी बारिश से ज़्यादा बारिश वहाँ पर देखी गई। और इसके साथ ही जो ये क्लब था, एक मुसीबत हाई टाइड की थी, पानी जाने का जगह नहीं था और इसकी वजह से मौसम ने जो एक मार लगाई थी वो मुंबईकरों को झेलना पड़ा। लेकिन अगर हम आज की बात करें, इनफैक्ट कल शाम से ही बारिश रुक रुक के बीच बीच में हो रही है, और क्योंकि अब लो टाइड है और बारिश का पानी निकलने का सारा ही जगह है, तो कहीं भी जल जमाव की समस्या अब देखने के लिए नहीं मिल रही है। साथ ही जो ट्रैफिक थी वो अब काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है। अगर आपको हम दिखा दें तो मुंबईकर जो हैं वो अपने जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं, और आप देखें तो ये मरीन ड्राइव का इलाका है, यहाँ पर लोग निकल के आ चुके हैं, मौसम का एक लुत्फ उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होना शुरू होगी फिर एक बार हम देखेंगे कि लोग अपने जो शेड्स में है या कहीं और उन्हें छुपने के लिए उन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको ये भी बता दें कृतिका कि मुंबई के लिए जो कल तक रेड अलर्ट इशू किया गया था, अब उसे डाउनग्रेड करके येलो अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि ग्रीन अलर्ट से जस्ट एक अलर्ट ऊपर है, यानी कि ज़्यादा भारी बारिश यहाँ पर होने की संभावना नहीं है और ना ही स्थिति बन रही है। लेकिन काले बादल ऐसे बने हुए हैं कि बारिश यहाँ पर हो सकती है। ओवरऑल अगर महाराष्ट्र की भी हम बात कर लें तो कई सारे जगहों पर, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये सारे जगहों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो सामान्य जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। साथ ही जो रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, घाट ऑफ कोल्हापुर, ये सब जो जगह है इनके लिए अभी भी रेड अलर्ट इशू किया हुआ है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मुंबई में थोड़ी बहुत राहत बारिश से जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र में और भी कई सारी जगह है जहां पर इस वक्त बारिश लगातार हो रही है। नजर इन खबरों पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।